वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों लूसेंट जीके यानी पेज नंबर 10 से कुछ क्वेश्चन हम लिए गए जो कि आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो कि इसमें जितने प्रश्न हमने आपके लिए इस वीडियो में हमने कवर किए हैं सभी के सभी किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले प्रश्न की अगर हम बात करें, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है अगर आप ध्यान से देखेंगे, कहता है कि हड़प्पा सभ्यता को कौन सा नाम सबसे उपयुक्त रूप से दिया गया है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता को कौन सा नाम सबसे उपयुक्त रूप से दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया है नदी घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी है शहरी सभ्यता, ऑप्शन सी है ग्रामीण सभ्यता, ऑप्शन डी है धार्मिक सभ्यता। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यानी शहरी सभ्यता हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या पहले नंबर को रिपीट करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता को कौन सा नाम सबसे उपयुक्त रूप से दिया गया है। तो ऑप्शन ए में है नदी घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी है शहरी सभ्यता, ऑप्शन सी है ग्रामीण सभ्यता, ऑप्शन डी है धार्मिक सभ्यता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शहरी सभ्यता हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न संख्या पहले नंबर में कहता है कि हड़प्पा सभ्यता को कौन सा नाम सबसे उपयुक्त रूप से दिया गया है। तो ऑप्शन ए में नदी घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी शहरी सभ्यता, ऑप्शन सी ग्रामीण सभ्यता, ऑप्शन डी धार्मिक। इसका आंसर हो जाएगा शहरी सभ्यता को दिया गया। हड़प्पा सभ्यता को कौन सा नाम दिया गया था, शहरी सभ्यता। प्रश्न संख्या अगर हम 2 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 2 में क्या कहता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन सा है। सिंधु सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन सा है दोस्तों। ऑप्शन ए में है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है मेहरगढ़, ऑप्शन डी है लोथल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हो जाएगा मेहरगढ़ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी सिंधु सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी मेहरगढ़ है। एक बार फिर से हम प्रश्न संख्या 2 को रिपीट करेंगे, सिंधु सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन सा है। तो ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी मेहरगढ़, ऑप्शन डी लोथल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी मेहरगढ़ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें दोस्तों, सभी के सभी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मेहरगढ़ किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी ईरान। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी पाकिस्तान हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मेहरगढ़ किस राज्य में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 3 को रिपीट करते हैं, मेहरगढ़ किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी ईरान। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 4 में कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या थी। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या थी। ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी पशुपालन, ऑप्शन डी उद्योग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कृषि हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कृषि हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या हम 4 को क्या करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या थी। ऑप्शन ए में है व्यापार, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन सी है पशुपालन, ऑप्शन डी है उद्योग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कृषि हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 5 में कहता है किस वस्तु से हड़प्पा के लोग अपनी मुहरें बनाते थे। किस वस्तु से हड़प्पा के लोग अपनी मुहरें बनाते थे। ऑप्शन ए है मिट्टी, ऑप्शन बी है पत्थर, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है लकड़ी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी पत्थर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है किस वस्तु से हड़प्पा के लोग अपनी मुहरें बनाते थे। तो ऑप्शन ए में है मिट्टी, ऑप्शन बी है पत्थर, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है लकड़ी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पत्थर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या, तो प्रश्न संख्या 6 में क्या कहता है दोस्तों, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 6 में कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों में जल निकासी की व्यवस्था कैसी थी। ऑप्शन ए में असंगठित, ऑप्शन बी अत्यंत विकसित, ऑप्शन सी आंशिक रूप से विकसित, ऑप्शन डी नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा यानी अत्यंत विकसित हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों में जल निकासी की व्यवस्था कैसी थी, तो अत्यंत विकसित थी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 7 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है किस स्थल से रथ का अवशेष मिला है। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी बागपत, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी राखी गड्ढी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बागपत हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी किस स्थल से रथ का अवशेष मिला है, तो बागपत से मिला है यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 7 को रिपीट करेंगे, किस स्थल से रथ का अवशेष मिला है। तो ऑप्शन ए में हो जाएगा लोथल, ऑप्शन बी हो जाएगा बागपत, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी राखी गड्ढी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी बागपत हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 8 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहते हैं कि मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ किस बात का संकेत देता है।
मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ किस बात का संकेत देता है? तो ऑप्शन ए में है युद्ध, ऑप्शन बी धार्मिक अनुष्ठान, ऑप्शन सी सामाजिक समानता, ऑप्शन डी जल क्रीड़ा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धार्मिक अनुष्ठान हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यानी मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ किस बात का संकेत देता है? तो धार्मिक अनुष्ठान का संकेत देता है। स्थल से बालक की खिलौना गाड़ी मिली, तो किस स्थल से बालक की खिलौना गाड़ी मिली? तो ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मोहनजोदड़ो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस वृक्ष को पवित्र मानते थे? ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी बबूल, ऑप्शन डी हो जाएगा वट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पीपल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी प्रश्न संख्या 10 में कहता है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस वृक्ष को पवित्र मानते थे? तो पीपल को पवित्र मानते थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 11 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है किस स्थल से कपड़े बुनने का प्रमाण मिला है? तो ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी राखी गढ़ी, ऑप्शन डी चन्हूदरो। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी चन्हूदरो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक बार फिर से हम प्रश्न 11 को रिपीट करेंगे। कहता है दोस्तों कि किस स्थल से कपड़े बुनने का प्रमाण मिला है? तो ऑप्शन ए में है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, किस स्थल से कपड़े बुनने का प्रमाण मिला है? तो ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी है राखी गढ़ी, ऑप्शन डी चन्हूदरो। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी चन्हूदरो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या 11 में कहता है किस स्थल से कपड़े बुनने का प्रमाण मिला है? तो चन्हूदरो से मिला है। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 11 को रिपीट करेंगे। किस स्थल से कपड़े बुनने का प्रमाण मिला है? तो ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है राखी गढ़ी, ऑप्शन डी चन्हूदरो। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी चन्हूदरो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किन किन देशों से व्यापार करते थे? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया, ऑप्शन सी फारस, ऑप्शन डी सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी। यानी मिस्र से, मेसोपोटामिया से, फारस से, इन तीनों देशों के साथ व्यापार करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो प्रश्न संख्या 12 में कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किन किन देशों से व्यापार करते थे? तो मिस्र के साथ भी करता था और मेसोपोटामिया के साथ फारस, यानी तीनों के साथ करता था। इसका मतलब इनमें सभी हो जाएगा, मिस्र, मेसोपोटामिया और फारस तीनों हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या अगर हम 12 को फिर से रिपीट करते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग किन किन देशों से व्यापार करते थे? तो ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया, ऑप्शन सी फारस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सभी के सभी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 13 में कहता है कि लोथल किस नदी के पास स्थित था? लोथल किस नदी के पास स्थित था? तो ऑप्शन ए में है साबरमती, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी लूनी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साबरमती हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी लोथल किस नदी के पास स्थित था? तो साबरमती नदी के पास स्थित था। तो प्रश्न संख्या अगर हम बात कर लेते हैं कि लोथल किस नदी के पास स्थित था, तो ऑप्शन नंबर ए यानी साबरमती के। तो प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि लोथल किस नदी के पास स्थित था? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी लूनी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी साबरमती हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 14 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है किस स्थल से शंख के बने आभूषण मिले हैं? किस स्थल से शंख के बने आभूषण मिले हैं? तो ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी धोलावीरा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी लोथल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या 14 में कहता है कि किस स्थल से शंख के बने आभूषण मिले हैं? तो लोथल से मिले हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 14 को रिपीट करते हैं, किस स्थल से शंख के बने आभूषण मिले हैं? तो ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी धोलावीरा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लोथल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है किस स्थल से नहर का प्रमाण मिला है? तो ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी धोलावीरा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कालीबंगा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 15 में कहता है किस स्थल से नहर का प्रमाण मिला है? तो ऑप्शन ए में कालीबंगा, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी धोलावीरा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कालीबंगा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या 15 को फिर से रिपीट करेंगे, किस स्थल से नहर का प्रमाण मिला है? तो ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी धोलावीरा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कालीबंगा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 16 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर राजस्थान में स्थित है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी राखी गढ़ी,
ऑप्शन डी धोलावीरा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कालीबंगा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या 16 में कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर राजस्थान में स्थित है, तो कालीबंगा में स्थित है। तो प्रश्न संख्या 16 को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इसमें कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर राजस्थान में स्थित है, तो ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी राखी गढ़ी, ऑप्शन डी धोलावीरा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कालीबंगा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सी कला प्रमुख थी। ऑप्शन ए मूर्तिकला, ऑप्शन बी चित्रकला, ऑप्शन सी नृत्य कला, ऑप्शन डी स्थापत्य कला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्थापत्य कला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या 17 में कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सी कला प्रमुख थी, तो ऑप्शन ए में है मूर्तिकला, ऑप्शन बी में है चित्रकला, ऑप्शन सी में है नृत्य कला, ऑप्शन डी में है स्थापत्य कला। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी हो जाएगा स्थापत्य कला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 18 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि नृत्य करती हुई बालिका किस धातु की बनी है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी चांदी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कांसा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कहता है कि नृत्य करती हुई बालिका किस धातु की बनी है, तो ऑप्शन नंबर बी कांसा की बनी है। तो प्रश्न संख्या 18 को एक बार फिर से रिपीट करेंगे। नृत्य करती हुई बालिका किस धातु की बनी है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी चांदी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कांसा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की मुद्रा का प्रयोग होता था। ऑप्शन ए सिक्का, ऑप्शन बी मुहरे, ऑप्शन सी कागजी मुद्रा, ऑप्शन डी वस्तु विनिमय। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मुहरे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या 19 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की मुद्रा का प्रयोग होता था, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी मुहरे हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 20 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 20 में कहता है किस स्थल से तांबे का पुरुष प्रतिमा मिली है। तो ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन सी लोथल से, ऑप्शन सी डी कालीबंगा से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी हड़प्पा से मिली है। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 20 को रिपीट करेंगे। कहते हैं किस स्थल से तांबे का पुरुष प्रतिमा मिली है, तो हड़प्पा से मिली, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 21 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है किस स्थल से अग्निकुंड और बैलों की आकृतियां मिली है। तो ऑप्शन ए में कालीबंगा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी धोलावीरा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कालीबंगा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी किस स्थल से अग्निकुंड और बैलों की आकृतियां मिली है, तो कालीबंगा से मिली है। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक ऑप्शन ए पढ़ी जा चुकी है, ऑप्शन बी अपठनीय, ऑप्शन सी संस्कृत पर आधारित है, ऑप्शन डी और अरबी पर आधारित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी अपठनीय है। चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में घरों के फर्श प्रायः बने होते हैं। ऑप्शन ए ईंट से, ऑप्शन बी लकड़ी से, ऑप्शन सी मिट्टी से, ऑप्शन डी पत्थर से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ईंट से बने होते हैं। प्रश्न संख्या 24 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है किस स्थल से राजा की मूर्ति मिली है। तो ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी हड़प्पा से, ऑप्शन सी धोलावीरा से, ऑप्शन डी लोथल से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मोहनजोदड़ो से मिला है। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 25 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है सिंधु सभ्यता का अंत मुख्यतः किसके कारण हुआ। तो सिंधु सभ्यता का अंत मुख्यतः किसके कारण हुआ। ऑप्शन ए प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन बी कार्य आक्रमण, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। इस तरीके के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने के लिए मेरे चैनल्स पे एवरीडे कुछ नए जीके क्वेश्चंस अपलोड किए जाते हैं। तो अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।